अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ट्रिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे आपको मैट्रिक्स जो नज़र आ रहा है ये 4x4 मैट्रिक्स है। अब अगर इस तरह का उसका पैटर्न हो कि बाकी सारी एंट्रीज इसकी ज़ीरो हों, ये डायगनल और ये जो अपोजिट डायगनल एंट्रीज़ हैं ये नॉन ज़ीरो हों, बाकी सारी ज़ीरो हों, तो इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़े तो हम क्या करेंगे। उसकी एक ट्रिक है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र की पावर n/2। अब देखिए ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये लास्ट वाला। अब भी तो हम ये मैट्रिक्स ऐसा ले रहे हैं जिसमें हम यहाँ हमारे पास ए है, यहाँ हमारे पास कोई 2 3 भी हो सकता है। तो हमारे पास अगर 2 होगा तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर। अगर इधर 3 हो तो -3 का स्क्वायर। एन हमारे पास क्या होगा, अगर 4x4 मैट्रिक्स है तो क्या होगा, 4 होगा, 4/2। और देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4/2 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो इसका है डिटर्मिनेंट आ जाएगा एक 4x4 मैट्रिक्स का। ये एक इसकी ट्रिक थी। सेकंड जो है, सेकंड जो एग्जांपल है वो इसी का, मैंने ए बी की जगह वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर दी हैं, नंबर्स रख दिए हैं अब, ताकि देखोगे डिटर्मिनेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमने क्या किया, ए की जगह 3 रख दिया, बी की जगह 5 रख दिया। उसी तरह का पैटर्न है डायगनल्स, और इस ऑपोजिट जो डायगनल ये हमारे पास एंट्रीज हैं ये नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी ज़ीरो हैं। तो इसका क्या तरीका है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए हमारे पास 3 है, बी 5 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 4x4 मैट्रिक्स है तो एन मेरे पास 4 होगा बाई 2। तो मेरे पास क्या आएगा 9 - 25 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर, और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 256। इस तरह आप इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स जो हैं 4x4 मैट्रिक्स का विद इन 1 मिनट जो है आप उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनका अगर हम डिटर्मिनेंट लें, अगर वो ज़ीरो के इक्वल आए तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और ये जो होते हैं नॉन इन्वर्टिबल होते हैं। नॉन इन्वर्टिबल मीन्स कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आगे हम इन्वर्स को डिस्कस करेंगे कि ए इन्वर्स इज इक्वल होता है हमारे पास एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो बाय में डिटर्मिनेंट ए है, जब डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो होगा तो मेरे पास अनडिफाइंड आंसर देगा। तो इसलिए वो नॉन इन्वर्टिबल होते हैं। अगर उनका ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर में क्या होता है हमारे पास कि जो उसका ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। ऐसे मैट्रिक्स का जो होता है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताएं कि इस कोई मैट्रिक्स गिवन हो, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमने सिंपल उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और बताना है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके कि हमारे पास अगर वो ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता उसका इन्वर्स। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं हमारे पास कि अगर एडजॉइंट ए का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे। अगर हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट होगा उसकी पावर लेंगे n-1। अब n हमारे पास क्या होगा, अगर वो मैट्रिक्स 2x2 है तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इसी के इक्वल होगा। अगर हमारे पास 3 है तो 3 - 1 कर देंगे, अगर 3x3 मैट्रिक्स है। ये एक ट्रिक है लेकिन ये ज़्यादातर हमारी एग्जाम में यूज़ नहीं होती, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। सेकंड जो है हमारे पास क्या है, डबल एडजॉइंट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, उसका हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। डबल एडजॉइंट है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ट्रिपल एडजॉइंट है तो ए का डिटर्मिनेंट ऊपर पावर में क्या हो जाएगा, n-1 का क्यूब हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स है लेकिन ये ज़्यादातर एग्जाम में यूज़ नहीं होती। आगे हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेंट चेंज इट्स साइन। अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, उसके हम अगर आपस में दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दें, रो वन को रो टू पे ले जाएं और रो टू वाले जो हमारे पास है उसको रो वन में ले आएँ, और या अगर हम दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस जो डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक रो उठा लें और एक कॉलम उठा लें उनको आपस में इंटरचेंज करें, ऐसा नहीं करना। दो रोज़ को या इंटरचेंज करना है एट अ टाइम, या एट अ टाइम दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, देन वो माइनस साइन जो होगा वो बाहर आएगा। ठीक है। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, या वो इक्वल होता है ए इनवर्स के, और ए इनवर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/a के। ठीक है।
थर्ड जो है मेरे पास ए बी का डिटर्मिनेंट अगर मैं लूँ, ए बी को मतलब दो मैट्रिक्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ, देन उनका मैं डिटर्मिनेंट लूँ, तो वो इक्वल होता है ए का अलग से डिटर्मिनेंट लेके बी का अलग से डिटर्मिनेंट लेके उनको आप प्रोडक्ट जो है लूँ, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। बट ए प्लस बी का देखिए, अब हम आपको अगर याद हो तो ट्रांसपोज की कंडीशन में आपने जो देखा था ट्रांसपोज में कि उसमें ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही थी, लेकिन डिटर्मिनेंट में ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। ए प्लस बी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, उनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा ए का डिटर्मिनेंट प्लस बी का डिटर्मिनेंट के। हालांकि ट्रांसपोज में ये चीज़ होल्ड कर रही थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले रहे थे, वो इक्वल आ रहा था ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और उसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी उसमें क्या था, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की है, बाकी ये तो सिंपल है, इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझाने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका डिटर्मिनेंट लेना है मैंने। तो लेट्स सपोज मैं उसकी फर्स्ट और सेकंड रो चेंज कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ये 4 5 6 ऊपर ले जाऊँगी, 1 2 3 सेकंड पे ले आऊँगी। तो इस चेंज करने की वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन साथ बाहर आ जाएगा। या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, दो कॉलम्स आपस में चेंज कर दूँ, 1 4 7 2 5 8 को आपस में इंटरचेंज कर दूँ, तब भी माइनस साइन जो है आपस में बाहर आ जाएगा। तो देन हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी आंसर होगा उसका आएगा।